रविवार रात उस वक्त सनसनी मच गई जब भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चीमा पर उनके ही घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना इतनी खौफनाक थी कि गांव में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है वारदात उस समय हुई जब जसवीर सिंह चीमा अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। हमलावर बड़ी चालाकी से घर में दाखिल हुए और सीधे उनके ऊपर गोली की बौछार कर दी। चीख पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। वह इस दौरान घायल अवस्था में परिजन उन्हें गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए काशीपुर स्थित एक निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार जसवीर सिंह चीमा अपनी पत्नी को खेमपुर जिला पंचायत सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में व्यस्त थे। इसी दौरान उनके साथ यह खौफनाक वारदात हुई। फिलहाल काशीपुर के निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति अब स्थिर है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से चला नहीं है। इस मामले ने न सिर्फ ग्रामीणों बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। गदरपुर पुलिस को जैसे ही वारदात की सूचना मिली, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के अधिकारी अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। वही चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस हमले के पीछे का कारण राजनीतिक रंजिश से ज्यादा आपसी लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती जसवीर सिंह चीमा ने खुद बताया कि यह हमला उनके भांजे सनमदीप सिंह से जुड़े पुराने विवाद का परिणाम है। उन्होंने खुलासा किया है कि उनके भांजे के साथ बीते कुछ समय से 20-30 हजार रुपए के लेन देन को लेकर कहासुनी चल रही थी। इतना ही नहीं, जसवीर सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि इससे कुछ दिन पहले उनके जीजा ने भी उन्हें गंभीर धमकियां दी थी और जान से मारने तक की कोशिश की थी। मैं गदरपुर रहता हूँ, बलखेड़ा आबाद नगर मेरा गाँव है। कोई मैटर भी नहीं था ऐसा, 30,000 का मैटर था। वही भतीजे और भांजे का आपस में था, मेरा तो कोई है ही नहीं इसमें मैटर। वो आपस में उनका झगड़ा था। मुझे तो वैसे ही बीच में मैं एक आगे चलता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे पीछे करना चाहा, क्योंकि मैं जिला पंचायत लड़ रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आगे ना जा पाए और उन्होंने ये काम कर दिया। कौन लोग थे? है अपने ही है। किस तरीके से ये घटना सामने आई? कहाँ थे आप? मैं रात को सो रखा था, 1:30 बजे के करीब आता है, पीछे से आके उन्होंने गोली मारी। हाँ जी, गोली पीछे जी बम पे। कैसा महसूस कर रहे हैं? अब फिलहाल ठीक है, हम देखो ऑपरेशन होएगा 2 बजे, डॉक्टर साहब ने कह रखा है। आपके द्वारा तहरीर दे दी गई है? हाँ जी, तहरीर दे दी गई है। कितने लोग थे? 4 लोग थे। आपने नाम दर्ज किया? 2 नामदर्ज हैं, 2 अज्ञात हैं। पुलिस ने उठा लिया, एक को उठा लिया, एक फरार चल रहा है। अभी उसकी लोकेशन पता चल गई, नवाबगंज साइड है। आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं भाजपा से। मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ इस टाइम। वो दूसरी पार्टी? वो ऐसे ही। मेरा अमरदीप सिंह है। जी जो पीड़ित है वो क्या कौन लगते हैं? ये मामा जी हैं मेरे। क्या मामला? मामला कुछ भी नहीं, बच्चों का मामला था। कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ होगा, गाली गलौज हुई होगी आपस में। कहने सुनने में तो ये आ रहा है कि कुछ पैसों का मामला था। अब जो भी रहा होगा, कुछ दिन पहले, वो 4-5 दिन पहले इनके यहाँ आए थे, निवास पे गाली गलौज करके चले गए और धमकी दे गए थे कि तुम्हें देखना है, तुम्हें गोली मारनी है। इनके दिमाग में तो ऐसा था ही कुछ नहीं, क्योंकि रिश्ते में वो भी भांजा ही लगा इनका। लेकिन ये रात अचानक घर पे सो रहे थे, वो आया और गोली मार के चला गया। अच्छा, जिस तरीके से ये क्या मानते हैं कि ये इनको राजनीति से हटाने का भी प्रयास? राजनीति से हटाने का ही मान लीजिए, एक हिसाब से यही हो सकता है कि वो चाहते नहीं हैं ये कहीं आगे बढ़े, क्योंकि इससे पहले इन्होंने मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत प्रधानी का चुनाव लड़ने की सोची थी, तो कुछ सीटों का मसला होकर इनकी आई नहीं सीट। तो जिला पंचायत सदस्य में जो था जनरल सीट आई थी, तो इन्होंने ये सोचा था कि चुनाव लड़ लेंगे, ये तैयारी कर रहे थे, और अचानक से ये बीच में ये वाला मामला हो गया है। कौन सी पार्टी में है ये? ये भारतीय जनता पार्टी में है, ये मंडल अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा की, है ना? हाँ जी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैं गदरपुर से। तो आपके द्वारा, परिवार के द्वारा तहरीर दी गई है तारीख तो किस तरीके? हाँ जी, तहरीर रात दी गई है। मैं तो नहीं गया था, यही भी गए थे उसी समय जो भी PI हुई थी, पुलिस इंक्वायरी अब हो रही है, इसमें चल रहा है, वो ढूंढ रहे हैं उन्हें। एक तो शायद हाथ आ गए हैं, जो उनका जिसने इन पे हमला किया था उसके पिताजी को तो रात उठा लिया था पुलिस ने, लेकिन बेटा अभी भी फरार है। उम्मीद है कि शायद थोड़ी देर तक, उसकी कह रहे हैं कि लोकेशन पता लग गई है, नवाबगंज साइड है, हो सकता है कुछ देर में उसे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा।
कल रात लगभग 1:59 पे 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी मोतियापुर आबाद नगर से कि कोई जसवीर सिंह है वहाँ पे, जसविंदर सिंह, उनको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। इस सूचना पे वहाँ पे मौके पे जब पुलिस पहुँची तो वो एक ग्रामीण क्षेत्र था, वो अपने घेर में लेटे हुए थे, सामने उनकी माताजी लेटी हुई थी और किसी व्यक्ति के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई थी। जो प्रारंभिक सूचना थी तत्काल इनको अस्पताल भेजा गया। वहाँ एक्सरे में उनको जो 312 बोर का जो तमंचा होता है उससे उसके छर्रे भी एक्सरे में दिखे थे। अभी इनका इलाज चल रहा है, खतरे से ये बाहर है। हमारी इसमें जसपुर थानाध्यक्ष के गदरपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। सीओ बाजपुर इस चीज़ को देख रहे हैं। एसएसपी सर ने एक टीम बनाई है। जल्द ही जिन लोगों का भी इस प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट होगा उनको पकड़ेंगे, उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।